Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing super duper amazing. तो सीए इंटरमीडिएट बिगिनर्स गाइड का एपिसोड नंबर 2 है। आज हम लोग जानने वाले हैं सेट ऑफ की कहानी और आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोगों ने प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए हमारे सीए इंटरमीडिएट की और कितने घंटे की पढ़ाई हम लोग को करनी चाहिए। व्हाट इज द राइट अप्रोच टू स्टार्ट अ सीए इंटरमीडिएट जर्नी। सो बच्चा बाड़ी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। माई सेल्फ अखिलेश डागा, आई एम एजुकेटर फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एट सीए फाउंडेशन लेवल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एट सीए इंटरमीडिएट लेवल। एपिसोड नंबर 1 आप लोगों ने डेफिनेटली देख लिया होगा। आज हम लोग यहां पर एपिसोड नंबर 2 देखते हैं। तो बच्चा पार्टी, सेट ऑफ की जो कहानी है ये बहुत सारे बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग यहां पर कुछ सिनारियोज लेकर आए हैं जहां पर आपको सेट ऑफ क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो सेट ऑफ जनरली मिलता कब है? जब हम लोग दोनों भी ग्रुप्स को अपीयर करते हैं और दोनों भी ग्रुप्स एक साथ जब हम लोग देते हैं तब ये सेट ऑफ एप्लीकेबल होगा। तो चलिए देखते हैं पहला सिनारियो। ठीक है जी। तो जहां पर मैंने G1 एंड G2 दोनों भी एग्जाम्स दे दिए हैं। लेट अस से मुझे G1 में 40, 40 एंड 40 नंबर आ गए। इंडिविजुअली तो मैं पास हो गया, यस। 40, 40, 40 इंडिविजुअली पास हो गया, लेकिन 120 है। क्या मैं 120 पे पास हूं? नहीं। एपिसोड नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था कि आपको एग्रीगेट 50% चाहिए, तो मतलब 300 में से मुझे 150 तो मिनिमम चाहिए था पास होने के लिए। यहां पर अभी मैं फेल हो गया, लेकिन रुको, सेट ऑफ आपको बचा लेगा। अब देखिए G2 में मैंने कितने लाए? मैंने यहां पर 50 लाए पेपर नंबर 4 में, पेपर नंबर 6 में 65 लाए एंड पेपर नंबर 5 में 65 एंड पेपर नंबर यहां पर 6 में 75। अगर मैं यहां की टोटल निकालूं तो 190 मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन G2। तो आपको चाहिए कितना था? 150 चाहिए था, 150। तो अब 150 से ऊपर कितने मार्क्स है आपके? 40 मार्क्स है। दोनों मिलकर आपके कितने होने चाहिए? 300 होने चाहिए। तो दोनों मिलकर आपके यहां पर कितने हो रहे हैं? 310। तो यहां पर आपको सेट ऑफ का फायदा होगा और आपको यहां पर G1 भी पास हो जाएगा और G2 भी पास हो जाएगा। यह सेट ऑफ होता है। यह यहां के मार्क्स यहां पर उधार बांट देता है, अज्यूमिंग दैट कि बच्चे ने दोनों ही ग्रुप दिए हैं। बच्चा बहुत होशियार है, ये 75, 65 इतने नंबर लेकर आया है और यहां पर 150 चाहिए था, 40 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आया है। यहां पर भी इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट में पास हो चुका है। चलो इसको थोड़ा सा मार्क्स बांट देते हैं एंड यू हैव क्लियर योर G1 एंड G2 विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ। तो यार दोनों ग्रुप देने का ये कभी कभी फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा हुआ है बहुत सी बार कि बच्चे सेट ऑफ से डेफिनेटली पास हुए हैं। ठीक है जी, ये हुआ है। सेकेंड सिनारियो समझते हैं। G1 में मुझे कितना मिला? 40, 35 एंड 55, 130 नंबर मुझे यहां पर मिल गया। कितना? 40, 35, 55। मेरा स्कोर आता है 130 के अराउंड, यस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 130 होता है। देख लीजिए बेटा कितना होता है। यस 130 होता है, राइट। देख लेते हैं। यस 40 एंड 35 एंड 55, 130। अब देखिए यहां पर 60, 50 एंड 60, ये कितना हो गया? 170 हो गया, 170। अब यहां पर कितने मार्क्स एक्स्ट्रा है? 30 मार्क्स तो यहां पर एक्स्ट्रा, 20 मार्क्स तो यहां पर एक्स्ट्रा है जी। G2 में 150 चाहिए था, 170 है। तो सर अब ये 300 हो गया, तो मेरे को तो 300 ही चाहिए था ना दोनों मिलकर। हाँ जी बेटा 300 चाहिए था। सर मेरे को सेट ऑफ मिलेगा? नहीं मिलेगा, सेट ऑफ नहीं मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि आप इंडिविजुअली इस सब्जेक्ट में हो चुके हो फेल। क्योंकि आपको केवल आए 35 मार्क्स, आपको 40 मार्क्स नहीं आया है यहां पर। सर मेरे को लेकिन यहां पर और यहां पर तो है, यस, लेकिन यहां पर आप फेल हो चुके हो, तो क्या आपको सेट ऑफ मिलेगा? द आंसर इज नो, आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। सर लेकिन ये 300 हो गया ना सर दोनों मिलकर, और 150 आपने बोला था ना सर G1 में भी 150 और G2 में भी 150। सर 300 हो गया ना दोनों मिलकर। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका यहां पर सारे सब्जेक्ट पास होना ये पहला क्राइटेरिया होता है। दूसरा क्राइटेरिया जाता है कहां पर? दूसरा क्राइटेरिया जाता है कि आपको 50% एग्रीगेट चाहिए। तो सेकेंड सिनारियो में आपका G2 पास हो गया, G1 आप फेल हो गए, सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। तीसरा सिनारियो देखते हैं। G1 में आपको 40 मिल गए, 80 मिल गया और 30 मिल गया, तो आपका कितना स्कोर है? 150। सर 150 मार्क्स से सर मैं पास हो गया? ना जी ना, आप पास नहीं होने वाले। क्यों सर? क्योंकि आपको यहां पर सिर्फ 30 मिला है, 30 आप यहां पर फेल हो चुके हो। यस।
यहां पर G2 में 70 मिले, 45 और 35। सर इसका भी टोटल 150 है। हाँ, तो सर मतलब 150 और 150 पास हो गया? नहीं, यहां पर भी फेल हो। क्यों? क्योंकि यहां पर आप फेल हो चुके हो। यस सर, लेकिन अगर मैं देखूं टोटल 150 और 150 तो 300 में पास हो गया सर। ना जी ना, आप यहां पर पास नहीं होने वाले। आपको जीवन दोबारा देना पड़ेगा और आपको G2 भी दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एग्जाम्शन का फायदा होगा। एपिसोड नंबर 1 में मैंने एग्जाम्शन की बात करी थी, जहां पर 60 एंड 60 के अबव आपको मिलता है तो उस सब्जेक्ट को देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए 80 मार्क्स यहां पर आ गए, एग्जाम्शन है, आपको इस सब्जेक्ट की देने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर 70 मार्क्स आ गए, एग्जाम्शन आ गया, 60 के ऊपर है, आपको ये वाला पेपर जो पेपर नंबर 4 है वो भी देने की जरूरत नहीं होगी जी। सो आपको अभी नेक्स्ट जो आपका अटेम्प्ट आएगा वहां पर ये वाला पेपर देना है, 40 वाला, 30 वाला देना है, 45 वाला और 35 वाला पेपर देना होगा। जी हाँ, ये तीनों सिनारियो से आपको पूरी एग्जाम्शन की सेट ऑफ की कहानी पूरी समझ में आ गई रहेगी और आपको एग्जाम्शन की भी कहानी समझ में आ गई रहेगी। क्योंकि यार ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये पता होना चाहिए। कई बार बच्चा जो है वो केपेबल होता है दोनों ग्रुप्स देने के लिए, और कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को सेट ऑफ का फायदा भी हुआ है। ठीक है, लेकिन जीवन देना चाहिए, G2 देना चाहिए, दैट स्टोरी इज डिफरेंट, दैट विल कवर इन सम अदर एपिसोड, बट यस दिस इज द केस ऑफ सेट ऑफ। अब ना एक मार्केट में ऐसी न्यूज बहुत ज्यादा फैल रही है, आई डोंट नो व्हाई एंड फॉर व्हाट रीजन, बट बच्चा ये सवाल बहुत पूछ रहा है यार, डीएम कर 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 परेशान हो रहे हैं बच्चे। क्या कि सर हम हमारी प्रिपरेशन G1 से शुरू करें कि हम लोग हमारी प्रिपरेशन G2 से शुरू करें? ये बात आई कहां से भाई? आप लोगों को डेफिनेटली G1 से शुरू करना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने यहां पर पूरा की पूरा एक अच्छा करिकुलम रचाया है, जहां पर इंस्टीट्यूट कहता है कि G1 मतलब ग्रुप 1 के सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, टैक्स एंड लॉ। G2 ग्रुप 2 के सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, ऑडिट एंड FMSM। इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। फिर बाद में आप लोगों की इच्छा हुई कि आपको कौन सा ग्रुप देना है, वो आप दे सकते हो, दैट यू कैन डिसाइड। बट आपको बेहतर कब कैसे समझ में आएगा? जब आप इसी सीक्वेंस में शायद पढ़ाई कर लोगे तो आपको समझ में आएगा। सो मतलब ये तो क्वेश्चन आता ही नहीं है कि मुझे G1 पहले करना है या G2। डेफिनेटली आपको G1 पहले करना है। टैक्स बीन अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इसको ज्यादा समय भी लगता है, इसको ज्यादा प्रैक्टिस भी लगती है, इसलिए G1 में दिया है। अकाउंटेंसी बीइंग द कोर सब्जेक्ट ऑफ योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये हमेशा पहला सब्जेक्ट रहा है आपका फाउंडेशन में, आपका इंटरमीडिएट में और आपका सीए फाइनल में भी। डेफिनेटली ये पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब ऑडिटिंग करते हो तो आप ऑडिटिंग किसकी कर रहे हो? ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां पर पता चलेगा? अकाउंटिंग में पता चलेंगे। और लॉ के भी बहुत सारे जो कंपनी एक्ट्स होते हैं, डिफरेंट लॉज होते हैं, आपको यहां से इसका अगेन ऑडिट में रेफरेंस आता है। जी हां, सो आपका अकाउंटिंग का भी और आपका लॉ का भी यहां पर रेफरेंस आता है, बिल्कुल आता है। टैक्स बीन अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, वेरी बिग सब्जेक्ट, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जितना तुम्हारा फाउंडेशन था ना, उतना तो पूरा टैक्सेशन होगा। टैक्सेशन इतना बड़ा है टैक्स, यार कैसे तुम लोग वो बाद में कर सकते हो? देयर इज नो डाउट अबाउट इट। डेफिनेटली स्टार्ट विथ G1, देन यू स्टार्ट विथ G2। देखो ऐसा हो सकता है G1 पहले तुमने पूरा शुरू कर दिया, अकाउंटिंग, टैक्स एंड लॉ, ठीक है, आपके पास समय और भी बचा है और आपको दोनों ग्रुप देना है कंपलसरी। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मेरे को दोनों ग्रुप देने हैं। यार इसके साथ साथ आप यहां से एक और सब्जेक्ट उठा लो, आप यहां से एक और सब्जेक्ट उठा लो और वो सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन शुरू कर दो। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब तुमने अकाउंटेंसी, टैक्स और लॉ की क्लासेस करी, सुबह 8 बजे से मस्त शाम को 3 बजे तक आपकी शायद तीनों क्लासेस अगर हो जाती है, आपके पास समय है, आपके पास और 2-3 घंटे हैं जहां पर आप लोग और क्लासेस करना चाहते हो, तो आप कॉस्टिंग को उठा लीजिए, आप ऑडिट को उठा लीजिए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो G1 शुरू होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। G2 का एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट स्टार्टिंग विद G2 and then doing G1, ना जी ना, I won't definitely suggest that, I won't suggest you that। बाकी तो आप लोगों की इच्छा है, आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, बट इंस्टीट्यूट ने भी कुछ सोच समझकर हमें ये सीक्वेंस दिए G1 एंड G2 की, एंड आई थिंक दैट गाइस यू शुड फॉलो दैट ओनली। एंड जितना आप लोग यहां पर क्या बोलते हैं लाइव क्लासेस कर सकते हो बेटर होगा।
रिकॉर्डेड क्लासेस करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट आई वुड रेकमेंड यू डूइंग लाइव क्लासेस बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर इट। लाइव क्लासेस में हमारा अटेंशन स्पैन थोड़ा होता है ज्यादा। रिकॉर्डेड क्लासेस में बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन लगती है, यू कैन डू दैट, बट उस केस में आप लोग उतने सिंसियर होने चाहिए। आप लोगों को ऐसा नहीं कि दोस्त ने फोन करके बुला लिया आप चले गए वहां पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर बच्चा टाइम टेबल नहीं बना पाता है अपने खुद का, वहां पर बच्चा एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच से उसकी क्लासेस टाइम पर खत्म नहीं होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आगे चलकर आती है, ये हमने स्टूडेंट से देखा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी। सो यस, लाइव करोगे बेटर होगा। लाइव क्लासेस करने के बाद रिकॉर्डेड अवेलेबल होने चाहिए आपके पास, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमें दोबारा पढ़नी पड़ती है बिकॉज लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। सो रिकॉर्डेड मोड में भी आपके पास क्लासेस अवेलेबल होनी चाहिए। लाइव करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बट द सीक्वेंस शुड बी डेफिनेटली G1 एंड देन G2। आई होप दैट इस एपिसोड में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। आई होप दैट आपको ये पसंद आया होगा। इफ यस, और अगर बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को, जो भी आपके डाउट्स अगर क्लियर हो रहे हैं और इस वीडियो से उनको समझ में आ सकता है, उनके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। टिल दैट, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में, जहां पर और भी आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस। जो भी आपकी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।